हेलो एवरीवन, आज हम इकोलॉजी के सेकेंड लेक्चर में जो कि इंट्रोडक्शन लेक्चर चल रहा है उसके सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल हायरार्की, जिसे हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी पदानुक्रम। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी पदानुक्रम। ओके, मुख्यतः इसके बारे में पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी पदानुक्रम क्या है इसके बारे में समझते हैं। पारिस्थितिकी पदानुक्रम देखो कि जीव का निर्माण किस प्रकार से हुआ, ये तो हम पढ़ेंगे विकास में। लेकिन अब देखो थोड़ा सा उसे समझने का प्रयास करते हैं। पारिस्थितिकी में जब एक शुरुआत में निर्माण हुआ हमारे पर्यावरण का या फिर अन्य जीवों का, तो उनमें सर्वप्रथम घटना क्या हुई? वो जो विकास में हुआ था सौरमंडल में, जैसे बिग बैंग थ्योरी आई थी, वो सब अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे मूल रूप से इकाई के रूप में जब स्टार्ट हुआ था हमारा पारिस्थितिकी, उसमें देखो जो ये पदानुक्रम मतलब एक एक स्टेप में आपको बताएंगे किस प्रकार हमारे जीव हैं उनका निर्माण होगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रारंभिक पदार्थ होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये सबसे पहले प्रारंभिक पदार्थ हैं जो कि जीवन के लिए स्टार्टिंग का कार्य करते हैं। ओके, जो कि मुख्यतः अजैविक घटक के रूप में होते हैं। ओके, इसके अलावा अब जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उपस्थित हो गए तो उसके पश्चात अब इनके द्वारा आगे बढ़ा गया तो बनाया गया परमाणु। क्या बनाया गया? परमाणु बनाया गया किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के माध्यम से। फिर जब परमाणु होते हैं वे आगे बढ़े और परमाणु मिलकर क्या बनाए? अणु का निर्माण किया था। दो से अधिक परमाणु आपस में मिले और उन्होंने अणु का निर्माण किया। अब वो अणु जो होगा वो अणु क्लोराइड के रूप में हो सकता है या फिर द्रव्य के रूप में हो सकता है अर्थात क्रिस्टल के रूप में। क्रिस्टल के रूप में भी हो सकता है या फिर मिश्रण के रूप में भी हो सकता है, अर्थात अणु कई फॉर्म में पाया जा सकता है। वो आपको मिश्रण के रूप में मिल सकता है या फिर क्रिस्टल के रूप में मिल सकता है या फिर क्लोराइड, अन्य इसके अलावा भी कई माध्यमों में अणु मिल सकता है। यहाँ तक देखो ये जो वहाँ पर तथ्य ना वे मुख्यतः एक प्रकार से अजैविक घटक थे। ओके, अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अणु के द्वारा क्या बनाया गया? यौगिक का निर्माण हुआ। यौगिक के पश्चात निर्माण हुआ किसका? ऑर्गेनेल्स। अगर इसका हिंदी बोले तो इसका हिंदी होता है मूल बोल सकते हैं या फिर रूट बोल सकते हैं, या फिर जैसे आप घर बनाते हैं तो बोलते हैं कि उसकी नींव दे दो ना, उसका आधार दे दो। तो वही एक हिसाब से ऑर्गेनल जो है वही है कि किसी भी जीव के निर्माण के लिए जो एक आधार हो रहा है वो पार्ट होता है हमारा ऑर्गेनेल्स। धीरे धीरे स्टेप में आप समझते जाइए। तो ऑर्गेनेल्स का निर्माण हुआ, फिर ऑर्गेनेल्स से कोशिकाओं का निर्माण हुआ। याद रखो यौगिक वाले पार्ट से जितना ऊपर पढ़ेंगे ये सब हमारा किसमें आएगा? जैविक घटक में। ओके, तो यहाँ कोशिका का निर्माण हुआ। ओके, किसका निर्माण हुआ? कोशिका का। अब कोशिका जब निर्माण हो गया, कोशिका जो कि मानव की बॉडी के, मानव बॉडी या फिर अन्य किसी भी जीव की एक प्रकार से सूक्ष्मतम इकाई होती है। ओके, तो जब कोशिका का निर्माण हो गया तो अब कोशिकाओं के माध्यम से ऊतक का निर्माण हुआ। क्यों? कोशिका के जब कई कोशिकाएं मिलेंगी तभी तो ऊतक का निर्माण होगा। ऊतक का निर्माण कोशिका के पहले तो हो नहीं जाएगा। तो कोशिकाओं का निर्माण होने के पश्चात हमारे ऊतक का निर्माण हुआ। फिर ऊतक के निर्माण के पश्चात अंग का निर्माण हुआ। उसी प्रकार अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से एक जीव का निर्माण हुआ। किसका? मुख्यतः यहाँ पर एकल जीव का बात कर रहे हैं कि केवल एक जीव यानी मुख्यतः एक स्पीशीज की बात कर रहे हैं। एक स्पीशीज के एक सदस्य की वो होता है हमारा जीव का निर्माण हुआ। एक साथ में तो कई जीव उत्पन्न नहीं हो गए होंगे, उनसे शुरुआत में किसी एक ही जीव का निर्माण हुआ होगा। तो वही बोला गया अंग तंत्र से फिर जीव का निर्माण हुआ। अब उस जीव
जीव से जो होता है मुख्यतः समष्टि या फिर जनसंख्या का निर्माण हुआ था। जिस जीव का उत्पन्न हुआ, जिस जीव का प्रारंभ हुआ, अब वो अपने स्फीयर में, पूरे क्षेत्र में वे मुख्यतः अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, जिसको हम बोलते हैं जनसंख्या। अर्थात जनसंख्या किसकी हम बात किए थे पिछले लेक्चर में जनसंख्या की यही बात किए थे ना कि किसी एक क्षेत्र में किसी विशिष्ट जाति समूह का सहयोग या फिर किसी एक जाति विशिष्ट समूह का योगदान जो था वह हमारा मुख्यतः जनसंख्या था। और समुदाय क्या बोले थे? एक क्षेत्र में विभिन्न जातियों का समुदाय, अर्थात एक क्षेत्र में कई प्रकार के जीव जंतु उपस्थित होते हैं, तो उस पूरे सिस्टम को ही बोल दिया था समुदाय। लेकिन जनसंख्या क्या बोले थे? एक क्षेत्र में किसी एक जीव के जाति का ही हम वहां पर अध्ययन किए थे ना। तो इस प्रकार हमारा निर्माण हो गया किसका? जनसंख्या, किससे बोलते हैं? समष्टि। अब जनसंख्या के पश्चात निर्माण होता है समुदाय, अर्थात जिसमें आपको कई प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलेंगे। ओके, अब इस समुदाय से आगे बढ़े तो हमारे निर्माण होता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, ये इकोलॉजी में एक चैप्टर ही है, सेकंड चैप्टर है इकोसिस्टम, इसको हम वहां पर अच्छे तरह से पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी इसी में समझ लो कि जो होता है ये कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है इकोसिस्टम, ये मुख्यतः होता है हमारा जिसमें जीव विचरण कर रहा था, जिनमें जीव निवास कर रहा होता है हमारा पारिस्थितिकी। ओके, इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निर्माण होता है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर ना, अब बायोस्फीयर का मतलब यहाँ पर क्या है? बायोस्फीयर मतलब यहाँ पर देखो बताया गया है, जैवमंडल जिसे बोलते हैं, वे पृथ्वी के समस्त स्थलीय जीवों, अर्थात सीधा समझ लीजिए कि पृथ्वी पर उपस्थित जो जीने का एक उपयोगी अनुकूलनशीलता है, अब वो जल हो जाए, चाहे वायु हो, चाहे स्थल हो, उसमें मतलब जो जीव अपने आप को एडाप्टिव नेशन के द्वारा वे पर्यावरण के साथ संबंध रख के अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पर जीवन जीने के लिए उपयुक्त साधन उपस्थित होते हैं, तो ऐसे मंडल को क्या बोल दिया हम? जैव मंडल, जिसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ओके, तो हमने देखा कि किस प्रकार यहाँ से स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से और वहाँ एक बड़ा बायोस्फीयर किस प्रकार निर्माण हो गया उसके द्वारा। ओके, तो अब यहाँ पर ये बात आई ना समझ में किस प्रकार इसका निर्माण हुआ। तो इसको आप अपने नोटबुक में बना लीजिए। देखो मैं जो लिख दे रहा हूँ ये अपनी सरलता के लिए लिख दे रहा हूँ, ताकि आप अच्छे तरह से नोटबुक बना सकें। और अगर हम एक लिख कर बनाएंगे तो फालतू में टाइम भी वेस्ट होगा, और ये जो 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा वही आपके पास आधा घंटे का, तो कोई मतलब है नहीं। तो आपको पढ़ना उतना ही है, तो इन सबको आप अच्छी तरह से नोट्स भी बनाते चलें। ओके, तो देखो यहाँ पर सब इकोलॉजी टर्मिनोलॉजी, अर्थात कुछ इकोलॉजी संबंधित टर्म है जिसको हम समझते हैं। कुछ टर्म तो हम पहले ही समझ चुके हैं, जैसे हमारा जनसंख्या हो गया था, समुदाय हो गया था, इकोटोन हो गया था। ये सब कौन थे? ये सब मुख्यतः इकोलॉजी से जुड़े हुए कुछ वर्ड होते हैं। उसी प्रकार अगर हम एक जीव की बात करते हैं, क्या जीव, इसमें क्या लिखा गया है? पारिस्थितिकी अध्ययन की मूल इकाई होती है। क्या जीव जो होती है वे पारिस्थितिकी अध्ययन, अर्थात जो पर्यावरण में उपस्थित जीव और पर्यावरण है उनमें इसकी इकाई मुख्यतः एक जीव होती है, क्योंकि जीव और पर्यावरण के बीच ही संबंध होता है। तो उनकी जो एक प्रकार से पारिस्थितिकी मूल इकाई ही होती है वे हमारा होता है जीव। यह एक छोटा हो सकता है, मतलब छोटे प्राणी के रूप में हो सकता है, और छोटा प्राणी वो एक कोशिकीय भी हो सकता है, यानी कि यह छोटे प्राणी एक कोशिकीय और बड़े प्राणी बहुकोशिकीय तक हो सकता है। तो जीव, और उसमें देखो यहाँ पे ये समझ लो बस कि जो जीव होते हैं ना वे पर्यावरण में उपस्थित एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय रूप में फैले रहते हैं। इसके अलावा अगर हम जीव की बात करें तो जीव की एक निश्चित लाइफ साइकिल होती है, अर्थात किस प्रकार वे उत्पन्न हुए और किस प्रकार वे डिस्ट्रॉय हुए। तो उनकी एक निश्चित जीवन चक्र होता है, इसमें कोई कभी ये जीवन चक्र कभी वो जीवन चक्र, तो ऐसे नहीं प्रदर्शित करते हैं। मतलब किसी प्राणी की
एक जीवन चक्र होती है, मतलब उस चक्र के दौरान वो अपना पूरा लाइफ स्पेंड करेगा और उसका डेथ हो जाएगा। ओके, ये होती है हमारे जीव। अगर हम बात करें स्पीशीज की अर्थात प्रजाति से बोलते हैं, वे बोलते हैं एक ही तरह के जीव जिनमें परस्पर संकरण, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या फिर सॉरी संकरण का रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये एक प्रकार से बॉटनी की भाषा है संकरण, या फिर जियोलॉजी की भाषा है, हिंदी में बोल सकते हैं जैसे जनन जैसे बोल देते हैं रिप्रोडक्शन का, वैसे एक प्रकार से संकरण है, जो कि अगर आप पढ़ेंगे अनुवांशिकी में, उसमें मेंडल ने संकरण का यूज किया है शब्द। ओके, तो वहां पर हम जानेंगे। अभी मैं समझ लो, ये संकरण और जनन करने की क्षमता होती है किसमें, एक स्पीशीज में, एक प्राणी के स्पीशीज में जो होता है जनन करने की क्षमता रखते हैं, और उस जनन के माध्यम से निषेचित, क्या बोला गया है कि निषेचित फर्टाइल से बोलते हैं, संतत को जन्म देता है। अर्थात उनके द्वारा जो निषेचित युग्मक होते हैं या फिर किसी अन्य माध्यम से वे जो अपने संतत उत्पन्न करेंगे, वे एक प्रकार से जनन के माध्यम से जनन करेंगे, तो उसके पश्चात जो निषेचन होगा उनके युग्मकों के द्वारा, तो उनके द्वारा उनके संतत का निर्माण होता है। ये हो गया हमारा स्पीशीज। और हम जाएंगे जानी गए, तो यहाँ तक अच्छे से रीडिंग करो, फिर उसके पश्चात हम फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।